चटनी बहुत मीठी है। नहीं बनी पापा चटनी। पापा को पुदीने पालक वाली लग रही होगी। वेरी नाइस, बहुत टेस्टी। थैंक यू। हेलो गाइस, तो फिर हम लोगों ने कचौड़ी सारी खा ली सबों ने, और सब लोग अच्छे से सबों को मज़ा आ गया कचौड़ी खाकर। बहुत टेस्टी बनी थी, सबों को मज़ा आया। देखिए अभी मैं भी खा गई, मुझे भी बहुत मज़ा आया खाने में। तो देखिए पानी भी पी के भी मैंने साफ़ नहीं कराया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल हाइदर ब्लॉग्स में। तो आज है संडे, और संडे पे आज सभी लोग घर पर हैं। इनका भी ऑफ है आज संडे को, तो ये भी घर पर हैं। और बच्चे काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं कि मम्मी कुछ अच्छा खाने के लिए बनाओ, आज संडे आज तो बना दो मम्मा कुछ। काफ़ी दिनों से मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो सोचा चलो आज बच्चों को कुछ अच्छा सा बना के खिलाऊँ। तो मेरा मंथ का एक थोड़ा सा मैदा, मतलब 1 किलो के करीब मैदा पड़ा हुआ है। तो मैं सोचा चलो इसका ना कुछ बनाते हैं मैदे का। वैसे मैं हर मंथ मंगाती हूँ मैदा, तो कुछ ना कुछ इसकी मट्ठी बना के रख देती हूँ हर महीने, तो चाय के साथ खाने में काम आ जाती है। बाहर से कुछ अभी मंगाती नहीं हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि बाहर का कुछ खाना अच्छा नहीं है। तो घर पे ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ उसी का, और चाय के साथ मठरी बना के रख देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने मठरी नहीं बनाई थी, तो सोचा चलो अब ख़राब ना हो जाए, वो काफ़ी दिन हो गए इसको। तो चलो फिर मैं इसकी मठरी बनाऊँगी थोड़ी सी, और बाकी का इसको बच्चों को जो टिक्की होती है मूंग की दाल की, टिक्की नहीं सॉरी, वो होती है ना कचौड़ियाँ, वो बनाऊँगी। तो मूंग की दाल की बहुत टेस्टी लगती है, और मेरे घर में सभी को वो पसंद है, बहुत सभी को अच्छी लगती हैं। क्योंकि यहाँ पे कचौड़ी मिलती नहीं है लुधियाना में, तो ग्वालियर में ही हम लोगों को मिलती है, खाई हम लोगों ने, तो हम लोगों को पसंद है। तो हम लोग इसलिए घर पे बना लेते हैं। जब यहाँ पे जब हम लोगों को खाने का मन होता है तो मैं घर पे बनाती हूँ। मैं अब बनाने जाऊँगी कचौड़ियाँ और मठरी, और किचन में जाऊँगी। सबसे पहले इनके लिए चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद फिर जो किचन छोटा छोटा काम हो वो करूँगी, फिर मैं मठरी और कचौड़ी की तैयारी करूँगी। तो फिर चलते हैं, आप भी देखना। मेरे मठरी की रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो मठरी की रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, आपको बनते हुए दिखाऊँगी। और कचौड़ी की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो फिर चलते हैं अपन किचन में, ठीक है ना? चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं किचन के अंदर। तो मैं लाइट चला दूँ। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ अब। तो किचन में बनाते हैं। तो अभी मेरे को ये बर्तन जमाना है सारे, भी ये सारे बर्तन मैंने दोपहर में खाना खाने के धूप रखे थे, तो इसको जमाऊँगी बर्तनों को ना। और ये देखिए मैं बताती हूँ। तो ये देखिए मैं दाल भी इसको सेट कर देती हूँ पहले। और ये देखिए मैंने दाल वो क्या दी थी, तो उसको मैंने मिक्सी में डाल दिया है, तो उसको पीसूँगी। मैदा भी ले लिया है मैंने, देखिए ये मैदा भी ले लिया मैंने को ही डालूंगी ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बर्तन सारे जमा देती हूँ, और फिर चाय बनने रखूँगी। ये तो पहले काम करूँ, फिर मठरी। और तो पहले मैं इनके लिए चाय बनने रख देती हूँ, है ना। थोड़ी सी पत्ती डालती हूँ। जैसे इसका स्पून है ये, लेकिन बच्चे इधर उधर कर देती हैं स्पून में लगा के, इसलिए अलग स्पून बच्चों हाथ से निकाल देती हैं, तो बस यहाँ पर मैंने चाय करने के लिए रख दी है। और यहाँ जब तक मैं चाय बनेगी, जब तक मैं मठरी का आटा गूंदने की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये 1 किलो मैदा है, इसको मैं दोपहर में ही छान कर रख दिया था। तो इसको मैं एक बड़े बर्तन में ले लेती हूँ, प्रांत में, क्योंकि मैदा ज़्यादा है तो अच्छा से गूंज जाएगा बड़े बर्तन में, और छोटे बर्तन में नहीं गूंज पाएगा। तो बस मैदे के अंदर मैंने अजवाइन और अपने आवश्यकता से नमक डाल लिया है, और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर मैंने 1 कटोरी भर के रिफाइंड ऑयल लिया है,
और मैंने 1 कटोरी फिर ऑयल डाला था क्योंकि मुझे कम लगा था, तो मैं 2 कटोरी ऑयल डाला था इसके अंदर। और मैं देखे अंदर और उनको वो अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, जिससे ना वो तेल इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और इस तरीके से मुट्ठी बन जाए। समझ लो आटा रेडी है गूंदने के लिए मठरी का। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और आधा कप चाय मैंने अपने लिए छानी है और फुल कप इनके लिए, क्योंकि थोड़ी सी चाय मैं पीऊँगी, बस ज़्यादा नहीं पीऊँगी। तो फिर चाय पी के फिर मैंने यहाँ पर आटा गूंद लिया है, तैयार कर लिया है चाय पीकर। ये अब उसको मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। जब तक ये रेस्ट होगा आटा, तब तक मैं ना कचौड़ियों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मैंने मूंग की दाल भिगो के रखी हुई थी, तो ये देखिए, और धो के भी रख दी थी मैंने दोपहर में इसको धो के। तो इसको मैं पीस लूँगी। और ये ना ये सारे मैंने मसाले भी लिए हैं जो इसमें डलेंगे दाल के अंदर। ये खड़ा धनिया है 1 चम्मच सौंफ है, जीरा है आधा चम्मच, और थोड़ी काली मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, इनको भी सबों को पीसना है। तो पहले तो मैं खाली दाल पीसूँगी। तो दाल को ना आप मेरे से यहाँ पे एक गलती हो गई थी, मेरा ध्यान सारा आपके लोगों की तरफ था, मतलब कैमरे की तरफ था, और मैंने दाल को ज़्यादा बारीक महीन पीस दिया। तो आप ध्यान रखना, इसको रुक के पीसना, रुक के, और इसको 1-2 बार घुमाना है मिक्सर को, और बस ये ज़्यादा नहीं घुमाना है, और आपकी दाल रेडी दरदरी ही पीसेगी। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक दाल हो गई थी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर मेरा ध्यान नहीं था, और तो वही मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए कितनी बारीक हो गई है, तो आप ध्यान रखना प्लीज़। और अब मैंने दाल को निकाले एक बर्तन में, और मिक्सर को मैं सुखा लिया है। तो अब इस जार को और इसको भी अब मैं इसको भी बार बार चेक कर रही हूँ, कहीं इसको भी दरदरा पीसना है, इस मसाले को भी ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो मैं डर गई थी कहीं ये भी ज़्यादा बारीक ना हो जाए, तो मैं इसको बार बार खोल कर देख रही हूँ कि सही पिसाई कि नहीं पिसा। तो इसको भी मैंने दरदरा पीस लिया इस तरीके से। गैस ऑन करेंगे और तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया, और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, वो क्योंकि मैं यहाँ पे कचौड़ी की स्टफिंग तैयार करूँगी। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने सबसे तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हींग डालना है 1 चुटकी, और हींग डालने के बाद जो मैंने मिश्रण तैयार करा था, जो मसाला, वो डाल देना है। और मसाला धीमी आँच करके डालना है, नहीं तो मसाला आपका जल जाएगा। और उसके बाद जो मैंने अदरक और लहसुन, हरी मिर्च को मैंने बारीक कट करके रखा था, वो ऐड कर दिया, और अच्छे से उनको भून लेना है। फिर उसके भूनने के बाद फिर मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है, क्योंकि बेसन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरी दाल पतली और बारीक हो गई है, इसलिए मैंने 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। आपकी इच्छा है, आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते। और मैंने लाल मिर्च और नमक भी ले लिया है अपने आवश्यकता इसके अंदर डालने ऐड करने के लिए। तो मिर्ची मैंने अपने आवश्यकता अनुसार लिया, और नमक भी। और यहाँ पे बेसन को अच्छे से भूनना है, और जब तक बेसन अच्छे से स्मेल आने लगे तभी इसमें लाल मिर्च और नमक डाल देना है, और इसको अच्छे से भूनना है। अब ये अच्छे से भून चुका है सारा मसाला, तो इसके अंदर जो मैंने दाल पीस के रखी थी वो ऐड कर दूँगी। और देखिए मेरी दाल कितनी पतली हो गई है, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, इसका आप ध्यान रखना। और तो बस हम यहाँ पे दाल को भी ऐड करके अच्छे से भून लेना है, और जब तक दाल को अच्छे से भूनना है जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए, और अच्छे से फ्राई सी सूखी ना हो जाए। तो इसको जब तक भून रही हूँ, और बराबर से चलाते जाना है, तो चिपकेगी ये। तो इसको मैं बराबर चलाती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ, और अच्छे से इसे भून के रेडी तैयार हो गई है। और इसके अंदर हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड करा। और अब मेरे स्टफिंग तैयार है, तो अब मैं कचौड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। और साथ में बच्चे भी मेरे लगे हुए हैं, बच्चे मेरी हेल्प करा रहे हैं नीचे बैठकर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मम्मी हमें सूट मत करना। तो मैं इनको सूट नहीं करा, वो मट्ठी बना रहे हैं, और यहाँ पर मैं कचौड़ी बना रही हूँ। और इधर मेरा एक साइड दूध गर्म हो रहा है, दूध भी आ चुका था। चलो तो फिर अब कचौड़ी बना लेते हैं। तो कचौड़ी बनाने के लिए अच्छे से गोल गोल लोइयाँ बनाना है, बिल्कुल चिकनी सी सॉफ्ट, और इसको अच्छे से बेल लेना है। बेलन से बेलने के बाद इसमें जो स्टफिंग अपन ने तैयार करी है उसको उसके अंदर भर देना है, और अच्छे से प्रेशर दे के दबा देना है, या बेलन से बेल देना है इससे। और अच्छे से चिपकाना है इसका मुँह, नहीं तो अगर अच्छे से नहीं चिपकेगा तो वो ना तेल में अच्छे से खुल जाएगी, और उसका जो भी बने मसाला ग्रेवी भरी है जो वो निकल जाएगा बाहर। इसलिए इसको अच्छे से चिपकाना है, मतलब कचौड़ी को अच्छे से बंद करना है इसको, जिससे वो खुले ना। कि बस मैंने सारी इसी तरीके से मैंने सारी कचौड़ियाँ बना ली हैं, और तेल गर्म करने रख दिया है अब मैंने, और तेल अच्छे से गर्म हो रहा है जब तक मैं और इसी तरीके से बनाती जा रही हूँ। और मैं इसको साथ में सेकती भी जाऊँगी। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब मैंने इसके अंदर एक एक करके सारी कचौड़ियों को डाल दिया धीरे धीरे करके। और कचौड़ियों को मध्य आंच पे, धीमी आंच पे सेकना है, और ज़्यादा फुल आंच पे नहीं सेकना है, तो नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से सेक जाएंगी। इसलिए इनको मीडियम आंच पर ही, मध्य आंच पर ही सेकना है धीरे धीरे। तो ये सेकती रहेंगी जब तक मैं अपनी कचौड़ियाँ और मट्ठी बनाती रहूँगी।
और ये देखिए मेरा एक कचौड़ी मेरी अच्छे से नहीं दब पाई, नहीं अच्छे से मुंह बंद हुआ इसका, तो ये देखिए खुल गया और उसका सारा वो मसाला निकल गया है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छे से इसका जो अपन वहाँ से बंद करेंगे, इसको अच्छे से बंद करना है जिससे वो अच्छे से तेल में खुल ना जाए, क्योंकि ये फूलती है ना तो इसका खुलने का डर रहता है। तो ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे देखिए मेरी कचौड़ी अच्छे से सिक गई है मध्यम आंच पे। तो मैं सारी कचौड़ियों को निकाल लिया है और मैं यहाँ पे इसी तरीके से सारी कचौड़ी धीरे धीरे सेक लूँगी। और साथ में मट्ठी भी मैंने कट कर ली है और कचौड़ी बनाने के बाद खाने के बाद मैंने मट्टियाँ भी सेकी थी। तो ये देखिए मेरी कचौड़ियाँ बनके रेडी तैयार हो गई हैं और देखिए सिक गई हैं कचौड़ियाँ। तो अब उनकी प्लेट लगा देते हैं। तो प्लेट के लिए मैंने लाल चटनी और हरी चटनी ली है। हरी चटनी मैंने बनाई है और लाल चटनी मेरी पहले की बनी रखी रहती है तो वो रखी हुई थी। और ये देखिए मैंने कचौड़ी लगाती है प्लेट में। तो बस ये देखिए फाइनल लुक कितनी अच्छी लगी ना कचौड़ी, खस्ता। और ये गरम गरम खाओ तो और ज़्यादा खस्ता बनी है कचौड़ी। तो आप उनको ट्राई करके दिखाते हैं, उनको चखाते हैं कैसी बनी है कचौड़ी। तो फिर अंदर ले चलते हैं कचौड़ियों को। तो हेलो गाइस, देखिए मेरी कचौड़ियाँ गरम गरम बन के तैयार हो गई है। और ये लाल चटनी मैंने बना के रखती हूँ और ये हरी चटनी भी मैंने बनाई है। और ये देखिए कचौड़ी का फाइनली लुक बन गई है। अब चलो उनके पास ले चलते हैं और उनको चखाएँगे कैसी बनी है बच्चों को। ये ले चलते हैं और ये लोग खा के दिखाइए फिर कैसी बनी है। खा के दिखाओगे? लीड सब रखी है, लीड आगे बच्चों आप लोग भी आगे चख के दिखाओ कैसी बनी है कचौड़ियाँ। बड़ी मेहनत लगी बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये मध्यम आंच पे सिकती है ना, बहुत टाइम लगता है इसको भरने बेलने करने में। तो ये टेस्टी बहुत लगती है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो देखिए बताते हैं ये कैसी बनी है। दिखाइए यहाँ दिखाइए कैसी आपकी कचौड़ियाँ, चेक करें। तो देखो ये कचौड़ियाँ देख के कितने खुश हो गए। तो कभी कभार तो महीने, रोज़ रोज़ तो खैर नहीं, महीने में एक बार तो खाने का मन हो जाता है कचौड़ी समोसे का, सभी का, आप लोगों का भी होता होगा ना। तो बस इस तरीके से खाना कभी कभार खाने का मन करता है। तो अभी देखिए खाना के ये बताते हैं कचौड़ी कैसी बनी है। खाते हैं चेक करके चटनी बहुत मिर्ची है। बनी पापा चटनी और पापा को पुदीने पालक वाली लग रही होगी। वेरी नाइस, बहुत टेस्टी। थैंक यू ये कचौड़ी बनाने के लिए, थैंक यू। आज मुझे खाकर ग्वालियर की याद आ रही, जो एस कचौड़ी वाले के यहाँ ग्वालियर की जो कचौड़ी और है, आलू की सब्जी होती तो मज़ा आ जाता। चलो और सब मेरी अनु आपको बताएगी कि ये किस तरीके की टेस्टी वाली। कौन सी खराब है? ये देखिए हमारी अनु खा के बताएगी आपको सबसे बेस्ट। हमारी अनु टेस्ट बताती है, अनु का जो जायका है वो सबसे अलग है। ये देखिए अनु कैमरे में बताइए आपको कैसी लग रही है टेस्ट? कैसी लग रही है अनु आपको? बहुत अच्छी लग रही है। इशारे से बताओ। नहीं उधर कैमरे की तरफ बताओ ना। एक मुँह में भरा हुआ है। तो बस यहाँ पे हम सब लोग कचौड़ी का एंजॉय कर रहे हैं और आप भी आइए कचौड़ी खाने के लिए और आप भी ट्राई करिएगा एक बार इस तरीके की कचौड़ी बना के। बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है और आप मुझे बताना जरूर कमेंट करके कैसी बनी मेरी कचौड़ी। तो हेलो गाइस, तो अभी कचौड़ी खा के बस फ्री होके बैठे हुए हैं। सबों ने कचौड़ी खा ली है और सबों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया कचौड़ी खा के और पेट टन हो गया है खा के मस्त। रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी खाने की सब लोग मना कर रहे हैं तो मैं खाना भी नहीं बनाऊँगी शाम के टाइम। और इन्हीं से सबका पेट भरा और बहुत हार्ड हो गया था। तो अभी हम लोगों ने लस्सी भी बनाई और लस्सी बना के एक एक गिलास सब ने पी लिए, इससे जल्दी से हजम हो जाए ये। और क्योंकि अभी शाम के टाइम खाई कचौड़ी इसलिए अब हम लोग खाना भी नहीं खा रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा लोट हो जाएगा और इसलिए ऑयली वैसी भी होती है ये। तो बस यहीं पर भी मैं अपना वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी कचौड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।